हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। सो सितंबर मंथ कंप्लीट हो गया है। सितंबर 2024 के हम यहाँ पे करने वाले हैं टॉप 180 एमसीक्यूज जो आपके पूरे मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे रिविज़न कर सकते हैं एक साथ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी यहाँ से मदद मिलने वाली है। तो आइए आज का जो ये इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन हिज सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन द यूएस ओपन टेनिस 2024। तो यूएस ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है ये फ्रेंड्स एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है और किसने जीता है? तो इसके विनर रही हैं जेनिक सिनर। ये इनका 2024 में दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इससे पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था जो इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था 2024 का। फिर इन्होंने दूसरा जीता यूएस ओपन। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वुमेन्स सिंगल की चैंपियन कौन रही? आयरेना सबालेंका। अगला क्वेश्चन देखिए, हायाओ मियाजाकी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो 2024 में देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? हायाओ मियाजाकी को। वह किस देश से हैं? तो ये कौन सी कंट्री से हैं? जापान देश से। इनको जो है ये ऑनर मिला है for his contribution to the environmental protection and the promotion of peace through animation। अब बात यहाँ पे करें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इज़ द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुण एक्सरसाइज? देखिए जो वरुण एक्सरसाइज है ना, ये भारत कंडक्ट किस देश के साथ में करता है? तो ये एक्सरसाइज कंडक्ट करता है फ्रांस देश के साथ। इस बार 2024 में इसका 22वां एडिशन हुआ था। इसमें इंडिया नेवी के P8I एयरक्राफ्ट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच ये जो बायलेटरल एक्सरसाइज है कब शुरू हुई थी? तो ये एक्सरसाइज शुरू हुई 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच प्लेस अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इंडिया ने हासिल किया है 39th प्लेस। इस इंडेक्स में देखिए टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड देश ने और इसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस? तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इज़ मिशेल बार्नियर बने हैं फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने जो है किसका स्थान लिया है? गैब्रियल अटल की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं। फ्रांस देश की कैपिटल है पेरिस और यहाँ पे करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन देखिए, अब्देल मजीद तेबोनी किस कंट्री के प्रेसिडेंट पद पे री इलेक्ट हुए हैं, यानी फिर से ये चुने गए हैं उस देश के राष्ट्रपति। कंट्री का नाम क्या है? अल्जीरिया। अल्जीरिया कंट्री के ये पहली बार चुने गए थे प्रेसिडेंट 2019 में। अल्जीरिया कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे है। कैपिटल है यहाँ की अल्जीरियस और करेंसी है यहाँ पे अल्जीरियन दिनार। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया हैज़ लॉन्च्ड द रीसेट प्रोग्राम। सो रीसेट जो प्रोग्राम शुरू किया है मनसुख मांडविया जी ने, इसका पूरा नाम क्या है? फुल नेम है इसका रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है इसका उद्देश्य है जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए प्ले किया है, हमारे नेशंस को बहुत ही सम्मान दिलाया है, उन सभी को एम्पावर करना जो है इसका उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? सो इंडियन आर्मी ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता के लिए, उस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन जो है ये जितने भी वेटरन्स फैमिलीज़ हैं या जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उन सभी को सपोर्ट और उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा।
इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली में है और चीफ है यहाँ के उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। सो इस बार मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल इस बार जीता है रिया सिंघा ने। रिया सिंघा सिर्फ 19 ईयर ओल्ड हैं और ये बिलोंग करती हैं गुजरात स्टेट से। मिस यूनिवर्स इंडिया कंपटीशन कहाँ पे हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एसोचम एनवायरनमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। तो किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया? मिनिस्ट्री का नाम है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इस कॉन्फ्रेंस को देखिए इनॉग्रेट किया है जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह ने। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई फोस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो बाय 2070। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट साइंड एन MOU विद गूगल टू एस्टेब्लिश AI लैब। तो AI प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए गूगल के साथ में जो है समझौता किया है किस राज्य ने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है वाइस एडमिरल राजेश धनकर जी ने। वाइस एडमिरल राजेश धनकर कमीशन हुए थे इंडियन नेवी में 1 जुलाई 1990 में। जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ये लार्जेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कारवार नेवल बेस पे। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस IT के रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम है अभेद। ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगी ये जैकेट और इसे जो है डेवलप किया है DRDO ने IIT दिल्ली के साथ में मिलकर। तो अभेद इसका नाम रखा है। अभेद का पूरा फुल फॉर्म क्या है? एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। अगला क्वेश्चन, प्रीति पाल वॉन विच मेडल इन द वुमेन्स 200 मीटर T35 कैटेगरी इन द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो इस बार के पैरालंपिक गेम्स में प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में जीता है कौन सा मेडल? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रीति पाल देखिए पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली वुमेन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक नई स्कीम जिसका नाम है CM7। CM7 जो योजना है इस योजना को किसने शुरू किया है? त्रिपुरा सरकार ने। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि हायर एजुकेशन के लिए जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना, जो भी मेधावी छात्र हैं उनको फाइनेंशियली मदद करना उनकी हायर एजुकेशन में। अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि 11 नवंबर से शुरू होगी बिहार के राजगीर में। तो इस बार जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का कौन सा जो है एडिशन स्टार्ट होगा? तो ये होगा इस बार इसका 8वां एडिशन। इससे पहले देखिए अगर बात करें तो ये एडिशन जो है राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा 11 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। सो नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसे इनॉग्रेट किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 33rd कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी 33वें कैबिनेट सचिव बनी है TV सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टुक ओवर एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के डेप्यूटी चीफ का पद किसने संभाला है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। इंडियन एयर फोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज
वी सतीश कुमार। तो इन्होंने रिप्लेस किया है श्रीकांत माधव वैद्य को और ये बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1959 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, इंडियाज रुबीना फ्रांसिस वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024। तो रुबीना फ्रांसिस ने देखिए कांस्य पदक जीता पैरालंपिक गेम्स में और ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? शूटिंग से, और ये बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल डिड एथलीट निशात कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। तो एथलीट निशात कुमार ने ऊंची कूद में देखिए कौन सा मेडल जीता है? तो ये लेके आए हैं सिल्वर मेडल, रजत पदक। तो निशात कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस की हाई जंप T47 इवेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार जो 133rd एडिशन हुआ है डूरंट कप का, किसने जीता ये टाइटल? सो डूरंट कप का जो टाइटल है फ्रेंड्स इस बार जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। इस बार एडिशन हुआ था 133rd। वेन्यूज़ कहाँ थे? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलोंग। कुछ अवार्ड्स की बात करें तो गोल्डन बूट मिला है नोआ सदोई को, गोल्डन ग्लोब मिला है गुरमीत सिंह को और गोल्डन बॉल मिली है किसे? जितिन MS को। अगला है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5th सितंबर फॉर नेशनल टीचर्स डे। तो 5 सितंबर को देखिए हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या महत्व है इस दिन का? तो इस दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी ओकेज़न पर मनाते हैं टीचर्स डे हर एक साल। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। 1954 में इनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न और 1962 से इंडिया में सेलिब्रेट हो रहा है टीचर्स डे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 से 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी? आंसर है सऊदी अरब। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये 15 से 19 दिसंबर तक होगी। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियल। अगला क्वेश्चन देखिए, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अभी इंतरिम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं 3 मंथ के लिए? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं रजनीश नारंग। इन्होंने सक्सीड किया है पुष्प कुमार जोशी को। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1952 को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, सुमित अंतिल वॉन विच मेडल इन द जैवलिन थ्रो F64 एट द पैरालंपिक्स 2024। तो इस बार पैरालंपिक्स में सुमित अंतिल ने भाला फेंक F64 इवेंट में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने जीता है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल और सुमित अंतिल बिलोंग करती हैं हरियाणा स्टेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, नितेश कुमार इन्होंने पैरा बैडमिंटन मेन सिंगल्स SL3 में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की 19 ईयर ओल्ड मनीषा रामदास इन्होंने वुमेन्स की सिंगल्स SU5 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? मनीषा रामदास बिलोंग करती हैं बैडमिंटन से और इन्होंने इस बार के पैरालंपिक्स में कौन सा मेडल हासिल किया है? ब्रॉन्ज मेडल। इसके बाद देखिए, हु हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन। तो बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 वर्ग में सिल्वर मेडल किसने जीता है? प्लेयर का नाम है सुहास यतिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश कथुनिया इन्होंने पैरालंपिक्स गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो योगेश कथुनिया बिलोंग करती हैं डिस्कस थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज शीतल देवी एंड राकेश कुमार क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी और राकेश कुमार ने देखिए इस बार कांस्य पदक जीता है आर्चरी गेम में, तीरंदाजी में जीता है इन्होंने कांस्य मेडल। अगला क्वेश्चन है,
नित्य श्री शिवान हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस पैरालंपिक्स इन द वुमेन्स सिंगल्स डैश इवेंट। तो यहाँ इनके स्पोर्ट्स का नाम पूछा है जिसमें नित्य श्री शिवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो स्पोर्ट्स कौन सा है इनका? बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमांशी तोकास जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं? तो हिमांशी तोकास जो हैं इनका संबंध किससे है? जूडो से। अब इनके बारे में क्या न्यूज़ रही थी? तो एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप हुई थी साउथ कोरिया में। इस चैंपियनशिप में हिमांशी टोकस ने जीता सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड? सो पहला जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पे? लखनऊ सिटी में। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम रखी गई थी सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है कौन सी सिटी में वैदिक 3D म्यूजियम का निर्माण करेगी? तो वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा वाराणसी सिटी में। और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें इसका निर्माण होगा? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में। द विश्व शांति बुद्ध बिहार इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन उदगीर लातूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध बिहार का उद्घाटन किया है? तो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। Which state legislative assembly introduced 0 hour in the monsoon session? किस राज्य विधानसभा ने मॉनसून सत्र में शून्य काल की शुरुआत की? तो इसे इंट्रोड्यूस किया है हिमाचल प्रदेश की असेंबली ने। इसको यूज़ किया जाएगा जो बहुत ही अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए 0 आवर को यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Krishnan Venkat Subramanian has been appointed as the MD CEO of which bank for 3 years? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को 3 साल के लिए किस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो ये फेडरल बैंक के बनी है MD CEO। फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोची, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ द सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड? CDSL के MD CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? नेहल बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक जिसका टाइटल है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड? सो बुक का नाम याद रखना है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं कुलदीप गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में SAFF मेंस अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता है? ये टूर्नामेंट जीता है फ्रेंड्स बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने फाइनल में किसे हराया? तो नेपाल देश को हराकर इन्होंने इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के शॉट पुट थ्रोअर सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है मेंस के शॉट पुट F46 फाइनल एट द पेरिस पैरालंपिक गेम्स? तो सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने इस बार पुरुषों की शॉट पुट में जीता है सिल्वर मेडल। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज धर्मवीर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस F51 इवेंट ऑफ विच स्पोर्ट? सो भारत के जो धर्मवीर हैं इन्होंने पेरिस पैरालंपिक में क्लब थ्रो जो है इसमें जीता है भारत के लिए गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम सोलो अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय कौन बने? राइट आंसर इज सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइन MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कोऑपरेशन? सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ में समझौता किया है किसने? UAE कंट्री ने। UAE देश की कैपिटल जो है यहाँ की अबू धाबी है, करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहायन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच 2 कंट्रीज नेवीज
टू एनहेंस सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कोऑपरेशन। तो देखिए हाल ही में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच पनडुब्बी बचाव सहायता सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये समझौता हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर डैश ईयर टर्म। तो कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत के 23 विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो 3 साल का जो है इसका कार्यकाल रहेगा, जो कि सितंबर 2024 से रहेगा अगस्त 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 ये नेक्स्ट ईयर 14 से 17 फरवरी तक कौन सी सिटी में आयोजित किया जाएगा? तो भारत टेक्स 2025 जो एक्सपो है इसका आयोजन किया जाएगा नोएडा सिटी में। इस एक्सपो में जो है विज़न रखा गया है 5F का, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस की वृंदावन ग्राम योजना? वृंदावन ग्राम योजना को भी रिसेंट शुरू किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस स्कीम के तहत गौशाला जो है इनको स्थापित किया जाएगा, साथ ही में विलेजर्स को जो भी बेनिफिट देंगी स्कीम्स उनको भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पुलिस फोर्स? किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की? तो इसकी अनाउंसमेंट की है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं पार्थ सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रेसलिंग ज्योति बेरवाल क्लिंच्ड गोल्ड मेडल। सो अभी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी स्पेन में, जहां पे ज्योति बेरवाल ने देखिए कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। सो वुमेंस की 76 kg जो फ्री स्टाइल कैटेगरी थी उसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता? मेडल भी पूछ सकती हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेटेड फुटबॉल स्ट्राइकर लुइस सुआरेज इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है फ्रॉम द नेशनल फुटबॉल टीम से। किस कंट्री से हैं? तो लुइस सुआरेज जो हैं ये उरुग्वे कंट्री से हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैड इंट्रोड्यूस इंडियाज़ फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड इन ब्रेल? किस बीमा कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी स्पेशल केयर गोल्ड को इंट्रोड्यूस किया है? तो ये इंट्रोड्यूस किया है स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? सो जो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल ये मनाया जाता है 5 सितंबर को, जिस दिन टीचर्स डे मनाते हैं उस दिन भी मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। ये दिन 5 सितंबर को इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि 5 सितंबर की तारीख को कलकत्ता में मदर टेरेसा जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसलिए इस दिन को चुना गया। इस दिन की जो है स्थापना की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप इंडिया सब कॉन्टिनेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं भरत शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक इज़ ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1 to 7 सितंबर एवरी ईयर। सो सितंबर का जो पहला सप्ताह होता है, पहला वीक होता है ना, उसे मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। क्वेश्चन में पूछा है इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो थीम रही है न्यूट्रिशियस डाइट फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया के बरिंदर सरन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो बरिंदर सरन जिन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित है ये? आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर द पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव?
पोषण ट्रैकर पहल के लिए किस मंत्रालय को ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द डेटा ऑन रोड ट्रैफिक डेथ एंड रीजनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स? कौन सा संगठन है जो सड़क यातायात मृत्यु और क्षेत्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी पर डेटा प्रदान करता है? तो ये करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 8 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 2024 की इसकी थीम रही है प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। अगला क्वेश्चन वेयर वॉज 5th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव हेल्ड? सो भारत और मालदीव के बीच जो 5वीं रक्षा सहयोग वार्ता है कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसमें इंडिया को लीड किसने किया था, यानी इंडिया का नेतृत्व किया था डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमानी ने। अगला क्वेश्चन देखिए अभी 2024 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर कौन जुड़ा है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है नया सदस्य बना है कौन सा देश? अल्जीरिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में है। मेंबर्स कितने हैं देखिए इसके? अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई और उरुग्वे। तो ये सभी मेंबर्स हैं एनडीबी के और प्रेसिडेंट है यहाँ की डिल्मा रूसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में जो है चांदीपुर जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है उड़ीसा में, वहाँ पे किसका परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया है उड़ीसा कोस्ट पे। तो ये भी पूछ सकते हैं किसने परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। जो अग्नि 4 है ना ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर की है। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है डीआरडीओ के समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो यहाँ बात करते हैं कि विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस ये फ्रेंड्स मनाया कब जाता है? 8 सितंबर को ये मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना जो है वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी ने की थी कब? 1996 में। अब देखिए इसकी थीम क्या है? तो 2024 की इसकी थीम है लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए लेजेंड लुइस अयाला पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 91। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? सो दिग्गज लुइस अयाला जिनका अभी निधन हो गया किस खेल से जो है ये संबंधित थे? तो इनका संबंध था टेनिस से। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम और इसका नाम है स्टार धन वृद्धि फिक्स्ड डिपॉजिट। तो किस बैंक ने जो है इस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली हु वॉज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन? हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के पहले भारतीय राजदूत के रूप में किसे घोषित किया है? फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? शरद कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंडियाज अजीत सिंह एंड सुंदर सिंह गुरजार इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी अजीत सिंह ने देखिए जीता है सिल्वर मेडल और सुंदर सिंह गुरजार ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में। बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोनों का संबंध किससे है? जैवलिन थ्रो से इनका संबंध है। अजीत सिंह बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से और सुंदर सिंह गुरजार बिलोंग करती हैं राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टार एथलीट प्रवीण कुमार इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो मेंस की हाई जंप T64 के फाइनल में पेरिस पैरालंपिक गेम्स में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता। इनका एफर्ट कितना रहा था? तो इनका एफर्ट रहा था 2.08 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है होकाटो होटोजे सेमा वॉन ब्रॉन्ज मेडल।
तो मेंस के F57 शॉट पुट इवेंट में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? होकाटो होटोसे सेमा बिलोंग करती हैं नागालैंड स्टेट से। देखिए इस बार के जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे ना फ्रेंड्स, उसमें अगर बात करें भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते, तो इंडिया ने टोटल जीते थे 29 मेडल्स। 7 थे गोल्ड, 9 जीते सिल्वर मेडल और 13 जीते ब्रॉन्ज मेडल। भारत की पोजीशन रही थी 18 पोजीशन। नंबर 1 पे देखिए चाइना रहा था जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे 220 मेडल्स। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन? कौन सा देश प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है? तो सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा है कौन सी कंट्री? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ द इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन रियाद? भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक का कौन सा संस्करण रियाद में आयोजित किया गया? तो इसका जो है पहला ही एडिशन हुआ था। ये भी याद रखेंगे कहाँ हुई थी ये मीटिंग? रियाद में हुई थी। इस मीटिंग का उद्देश्य था टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन इन अ नंबर ऑफ एरियाज, जैसे कि एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। तो इन सभी क्षेत्रों में सहयोग को बेहतर बनाना जो है इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आईआईटी ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया है? कहाँ पे? अबू धाबी में। सो कौन सी आईआईटी है? आंसर इज आईआईटी दिल्ली ने जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। कहाँ? अबू धाबी में। इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ सेटअप द फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग वल्चर। तो किसके साथ में मिलकर जो है एशियाई किंग वल्चर के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने? तो इसमें कोलैबोरेशन किया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ और इस कंजर्वेशन सेंटर का नाम रखा है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन ओलंपिक काउंसिल के जो है पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बनी है। राइट आंसर है देखिए रणधीर सिंह। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बनी है रणधीर सिंह। इनका जो कार्यकाल है वो रहेगा 2024 से लेकर 2028 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बियरर्स फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक गेम्स? तो किसे पेरिस पैरालंपिक खेलों के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया? आंसर इज हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और अगर बात करते ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर्स थे, तो ये भी याद रखेंगे भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेसलिंग निकिता बॉन सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स फ्री स्टाइल कैटेगरी एट द अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। ये स्पेन में हुई थी। तो इसमें निकिता ने सिल्वर मेडल जीता है और सिल्वर मेडल लेके आई थी ये वुमेन्स की 62 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है, नवदीप सिंह वॉन गोल्ड इन द मेंस जैवलिन थ्रो F41 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक्स। तो इस बार के पेरिस पैरालंपिक्स में नवदीप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता और इसी के साथ इन्होंने एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है जो कि कितना था? 47.32 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टिर्स डे यानी राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां 101st फुल मेंबर कौन सा देश बना है? राइट आंसर इज नेपाल। सो रिसेंटली नेपाल ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है और डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट द क्वेड समिट इन विच ईयर? भारत जो है देखिए फ्रेंड्स 2025 में क्वेड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वैसे तो यूएस करने वाला इसे होस्ट, बट यूएस ने स्वैप कर लिया है इंडिया के साथ में। तो इंडिया अब होस्ट करेगा नेक्स्ट ईयर का क्वेड समिट।
क्वेड समिट में क्वेड कंट्रीज होती हैं जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। अगला क्वेश्चन है वेयर इज सेमिकॉन इंडिया 2024 बीइंग हेल्ड। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था और इसकी देखिए थीम क्या रही? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है विच टू ब्रांचेस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स साइन अ एमयू विद गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो भारतीय सशस्त्र बलों की किन दो शाखाओं ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? तो ये किया है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने स्टेट के सेकंड एम्स को बनाने की, यानी उसको दूसरा एम्स कहाँ पे बनाया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य का दूसरा एम्स बनाया जाएगा संबलपुर में। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर है रघुवर दास। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 एसबीआई फाउंडेशन हैज़ लॉन्च्ड विच एडिशन ऑफ इट्स आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अभी एसबीआई फाउंडेशन ने अपने आशा छात्रवृत्ति कार्यक्रम का तीसरा एडिशन जो है इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल को किस कंट्री का अगला इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया है? कौन से देश में? अरुण गोयल जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है क्रोएशिया कंट्री में, भारत का अगला राजदूत। क्रोएशिया कंट्री जो है यहाँ की कैपिटल जो है जाग्रेब है और करेंसी है यहाँ पे कूना। अगला क्वेश्चन है सीनियर ब्यूरोक्रेट तुहिन कांता पांडे, ये अपॉइंट हुए हैं अगले फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी देखिए कौन बने हैं, याद रखेंगे तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है इंडियाज एंशिएंट स्पोर्ट योगासन, इसे इंक्लूड किया गया है एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट इन द 2026 एशियन गेम्स। 2026 में जो एशियन गेम्स होंगे ना, ये आयोजित किए जाएंगे फ्रेंड्स जापान में, और इसमें योगासन को भी जो है इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक राज सिगदेल किस देश के बने हैं नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अशोक राज सिगदेल जो हैं ये नेपाल देश के जो है नई सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं और ये नेपाल के बने हैं 45th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी लॉन्च्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल्स। तो अभी भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए हैं, कौन कौन से? तो इनके नाम है मालपे एंड मुल्की। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नेक्स्ट है इंडिया विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। तो 25 से लेके 30 नवंबर तक पहला देखिए वैश्विक सहकारी सम्मेलन कौन से शहर में आयोजित करेगा भारत? तो इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई सिटी में। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कौन से माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है ये लोकेटेड है अरावली पर्वत श्रृंखला में। इसलिए ये न्यूज़ में रही थी क्योंकि ये राजस्थान का देखिए छठा टाइगर रिजर्व जो है बनने वाला है। राजस्थान में पहले से ही करंटली 5 टाइगर रिजर्व्स हैं जो कि है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विश्तरी एंड धौलपुर करौली। अगला क्वेश्चन है इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अनएनिमसली री इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। किसे सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया? तो इस पद पर फिर से अपॉइंट हुए हैं कौन? अमित शाह, गृह मंत्री हैं करंट में, और ये 2019 से 2024 तक जो है पहली बार जो है चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे इस कमेटी के। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्टेट मिशन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन। सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं विनय गोयल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है RS शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इस बार राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है 15 नर्सेस को। तो 15 नर्सेस को जो उनकी ड्यूटी, जो उन्होंने अपनी ड्यूटी करी है, देखिए सेवा के प्रति प्रतिबद्धता जो उनकी रही, उसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत 1973 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट? तो किस देश ने चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? तो फ्रेंड्स, ये टूर्नामेंट जीता है सीरिया कंट्री ने। सीरिया कंट्री ने जो है इसमें फाइनल में किसको हराया था? देखिए, इंडिया को फाइनल में इन्होंने डिफीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट हैज़ डिपार्टेड टू टेक पार्ट इन विच एडिशन ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नज़ा। अल नज़ा जो एक्सरसाइज है, देखिए ये हुई है किस किस के बीच में? इंडिया और ओमान देश के बीच। कौन सा एडिशन हुआ? 5th एडिशन। कहाँ पे हुई ये एक्सरसाइज? तो ये एक्सरसाइज हुई थी, देखिए रैपको ट्रेनिंग एरिया, जो कि है सलाला, ओमान में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द UN इन द 79th जनरल असेंबली सेशन? तो देखिए, हाल ही में किस देश ने 79th संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है किसने? फ़लस्तीन कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड मिशन मौसम? कि किस मंत्रालय ने जो है मिशन मौसम को मंजूरी दी है? तो इसे अप्रूव किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने। मिशन मौसम का उद्देश्य क्या है? टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसका मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान, विकास, एटमॉस्फेरिक साइंसेस की जो कैपेसिटी है और जो वेदर सर्विलेंस यानी मौसम निगरानी है, उन सभी की जो क्षमता है इसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एस्टेब्लिश्ड ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच सिटी? महाराष्ट्र ने किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया? तो इसे जो है एस्टेब्लिश किया है नासिक सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द सिंगापुर लिटरेचर प्राइज 2024? किसने जीता सिंगापुर साहित्य पुरस्कार? ये जीता है प्रशांति राम ने। प्रशांति राम ने ये जीता है उनकी शॉर्ट स्टोरी, जिसका टाइटल है 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए। तो शॉर्ट स्टोरी का नाम भी यहाँ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया गया है? हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हिंदी को जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया था। तो इससे 14 सितंबर का दिन चुना गया है हिंदी दिवस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स? कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने की अनुमति दी है? पहली कंट्री बन गई है ऐसा करने वाली मैक्सिको। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड रंगीन मछली एप्लीकेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द, आंसर इज ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर। तो रंगीन मछली जो एप्लीकेशन है इसको शुरू किया गया है ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया राजीव रंजन सिंह ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सम्मेलन होगा फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, DRDO एंड डैश सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो किस किस ने परीक्षण किया है? DRDO और इंडियन नेवी ने जो है इसका सक्सेसफुली परीक्षण किया। कहाँ पे किया गया? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज अ प्रजापालन डे?
किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है किसने? तेलंगाना सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड आर रविंद्र एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सो आर रविंद्र जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं आइसलैंड देश में भारत के अगले राजदूत। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन इन विच सिटी? सो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस शहर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया गया है कौन सी सिटी में? जोधपुर सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपाली थापा जो कि हाल ही में अपनी अचीवमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं? तो दीपाली थापा की बात करते हैं, सो ये जुड़ी हैं बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। न्यूज़ में क्यों रही थी ये? तो देखिए, इंडियन बॉक्सर दीपाली थापा जो है इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैम्पियन इन AIM। सो यूएई में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैम्पियन बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरालंपिक चैंपियंस का नाम बताना है जिनको अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है। सो भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? पैरालंपिक चैंपियन राकेश कुमार और शीतल देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन द ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट? सो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है MS रामचंद्र राव बनी है झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका उद्देश्य है स्टेट में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। तो इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ में समझौता किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन द सेकेंड, मतलब कौन से सितंबर को कब मनाया जाता है विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस? तो सितंबर के जो दूसरा सैटरडे होता है, सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाते हैं हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। पहली बार ये दिन मनाया गया था 14 सितंबर 2024 को, मतलब इस बार वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है 2024 में मनाया गया कौन सी डेट को? 14 सितंबर को, और इसकी थीम इस बार की रही है फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट ईरानी कप 2024? सो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, देखिए ईरानी कप ये 5 अक्टूबर तक चलेगा, और कौन सी सिटी में हो रहा है ये? तो ये शुरू होगा लखनऊ सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर? सो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एंड UAE साइन अ MOU फॉर कोऑपरेशन इन विच फील्ड? सो अभी देखिए इंडिया और UAE के बीच में एक समझौता साइन हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा है किस क्षेत्र में सहयोग के लिए ये समझौता साइन हुआ है? सही आंसर है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए। इंडिया और UAE के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना, इनकी शुरुआत कब हुई थी? ये स्थापित हुए थे 1972 में। नेक्स्ट है, नासा यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट इज सेट टू लॉन्च टू एक्सप्लोर विच सेलेशियल बॉडी? सो नासा यूरोपा क्लिपर जो अंतरिक्ष यान है ये किस खगोलीय पिंड का अन्वेषण करने के लिए प्रक्षेपित होने वाला है? तो ये लॉन्च करेगा जुपिटर्स मून। तो जुपिटर का जो मून है जिसका नाम है यूरोपा, उसकी स्टडी के लिए, उसे एक्सप्लोर करने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा, और इसमें जो व्हीकल यूज़ होगा वो होगा स्पेसएक्स का फॉल्कन हैवी रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है संचार साथी इनिशिएटिव? तो संचार साथी पहल को शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो शिगेरू इशिबा की बात करते हैं, सो ये चुने गए हैं जापान देश के अगले प्राइम मिनिस्टर। जापान देश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानीज़ येन।
अगला क्वेश्चन है जस्टिस सुरेश कुमार कैत हैज़ रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट्स हाई कोर्ट। सो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत जो है अभी हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो ये बनी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ये 28 नंबर के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और इनको शपथ दिलाई है मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सितंबर 2024 इंडिया एक्सटेंड budgetary support to which country in the form of rollover of the 50 million USD treasury bill for another year। भारत देखिए एक और वर्ष के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के रूप में किस देश को बजटीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये भारत प्रोवाइड करेगा मालदीव कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला देखिए पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज जॉर्डन। जॉर्डन कंट्री जो है यहाँ की कैपिटल है अम्मान, करेंसी है यहाँ पे जॉर्डियन दिनार। अगला क्वेश्चन हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024। सो जो दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन हुआ है इसका उद्घाटन किसने किया? इसे इनॉग्रेट किया है JP नड्डा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मित्र पार्क फाउंडेशन स्टोन इज लेड इन विच सिटी। सो PM मित्र पार्क की आधारशिला कौन से शहर में रखी गई है? आंसर इज अमरावती सिटी। एज पर दी S&P ग्लोबल इंडिया टू बिकम द वर्ल्ड डैश इकोनॉमी बाय 2030-31। भारत देखिए 2030-31 तक दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा और ये किसके द्वारा है? ये कहा है S&P ग्लोबल इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज़ टॉप इन द 2024 स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। 2024 में जो राज्य खाद्य सूचकांक आया है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल स्टेट जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे केरल है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे है जम्मू कश्मीर। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिक सॉल्यूशन फॉर कार्ड पेमेंट जिसका नाम है फ्लैश पे। किसने देखे कार्ड भुगतान के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणिक समाधान फ्लैश पे लॉन्च किया है? तो पेयू ने जो है लॉन्च किया है फ्लैश पे को। नेक्स्ट है RBI हैज़ अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ V वैद्यनाथन एज MD and CEO ऑफ द IDFC फर्स्ट बैंक। तो कितने सालों के लिए ये IDFC फर्स्ट बैंक के MD CEO चुने गए हैं? अगेन ये 3 सालों के लिए बनी है MD CEO IDFC फर्स्ट बैंक की। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? राइट आंसर कलिकेश नारायण सिंह देव। तो ये फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय जो राइफल संघ है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुई है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हु वर अवॉर्डेड द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेयर अवार्ड्स एट द FIDE 100 अवार्ड सेरेमनी। FIDE 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये ऑनर दिया गया है मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पॉलगर को। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये फ्रेंड्स कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। 2024 की इसकी थीम रही साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुरा कुमारा दिसानायके इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये श्रीलंका के भी हाल ही में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रीलंका देश की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोटनी एंड कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धनी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन।
किस देश ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है यूएस और इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड क्लीन द बीच कैंपेन 2024? स्वच्छ समुद्र तट अभियान का जो आयोजन है ये किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। साथ ही में इस कैंपेन का नेतृत्व किया है एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी विल होस्ट 25th एडिशन ऑफ द आईफा अवार्ड्स? सो नेक्स्ट ईयर में 7 to 9 मार्च तक होंगे आईफा अवार्ड्स। अगले साल इसका 25वां एडिशन होगा, जिसे होस्ट करेगा कौन सी सिटी? जयपुर। तो ये दूसरी बार है जब आईफा अवार्ड्स का इवेंट इंडिया में हो रहा है। इससे पहले 2019 में ये इवेंट हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है विच एडिशन ऑफ द एनुअल क्वाड लीडर्स समिट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अटेंड इन द विलमिंगटन, डेलावेयर? सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विलमिंगटन, डेलावेयर में वार्षिक क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया? तो इसका भी रिसेंट हुआ था 6th एडिशन। नेक्स्ट देखिए विच फिल्म हैज़ बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स 2025? सो ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है? फिल्म का नाम है लापता लेडीज़, और लापता लेडीज़ को ऑफिशियली एंट्री मिली है बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज अमरप्रीत सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एथलीट्स ज्वाइन द तेलंगाना पुलिस एज द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? कौन से भारतीय एथलीट हैं जो तेलंगाना पुलिस में उप पुलिस अधीक्षक के रूप में शामिल हुए? तो इनका नाम है निखत जरीन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो किसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 68 आम सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अपॉइंट हुए हैं कौन? सांग वूक हाम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ अरुंधति रॉयज फर्स्ट मेमोयर, जो कि 2025 में रिलीज होगा? अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का शीर्षक है मदर मैरी कम्स टू मी। ये जो इनका मेमोयर है, जो बुक है ना, इसमें अरुंधति रॉय की लाइफ और उनकी मदर के साथ जो उनका रिलेशन है उसके बारे में है ये बुक। इंडिया हैज़ वॉन द चेस ओलंपियाड 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द वुमेन्स कैटेगरी? सो भारत ने महिला वर्ग में किस देश को हराकर शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो भारत ने वुमेन्स कैटेगरी में हराया है अजरबैजान को। इस बार चेस ओलंपियाड में भारत डबल गोल्ड मेडल लेके आया है, यानी भारत ने मेंस कैटेगरी में भी गोल्ड जीता है और वुमेन्स कैटेगरी में भी। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन फास्ट बॉलर, जो कि 10वें भारतीय बनी है जिन्होंने 400 इंटरनेशनल विकेट्स को कंप्लीट किया? तो 400 अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाले 10वें भारतीय बनी हैं जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2009 में एंड इस बार की इसकी थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कंसल्टेट्स इन विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नई वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो इंडिया इसे ओपन करेगा यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट बी सेटअप? भारत का पहला CO2 से मेथनॉल जो पायलट प्लांट है ये स्थापित किया जाएगा पुणे सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तो ये नाम रखा जाएगा किसका? पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पार्लियामेंट होस्टेड विच एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली?
भारतीय संसद ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन के किस संस्करण की मेजबानी की? तो सही आंसर है यहाँ पे 10th एडिशन जो है इसकी मेजबानी की है। इस कॉन्फ्रेंस की देखिए अध्यक्षता की है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो अंत्योदय दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया गया है 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस की बात करें तो इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1960 को मथुरा में। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसका नाम है बाना के है? सो बाना के नाम से जो वित्तीय सहायता कार्यक्रम है इसे शुरू किया है मिजोरम राज्य ने। ये जो स्कीम है देखिए ये शुरू की गई है फार्मर्स को मदद करने के लिए, जो फार्मर्स जिंजर, टर्मरिक, मिज़ो चिली या ब्रूमस्टिक्स को जो है ग्रो करते हैं उनकी फाइनेंशियली मदद करने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एट्रोसिटीज़ केसेस ऑन दलित? किस राज्य में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? आंसर इज उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? सो फेडरल बैंक के एमडी सीईओ पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज KVS मणियन। फेडरल बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। हेडक्वार्टर है इसका कोची, केरला में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेसलर संग्राम सिंह जो है पहले इंडियन मेल रेसलर बने हैं जिन्होंने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीती है। सो ये भी इनका नाम भी पूछ सकते हैं कि MMA फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? संग्राम सिंह। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी जॉर्जिया कंट्री में। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और ये किसने जीती है? तो फार्मूला रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के विनर है लैंडो नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस फ्रेंड्स ये मनाया गया है 26 सितंबर को। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ के द्वारा और इसकी थीम क्या है इस बार की? एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलेंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षा कमांडरों के सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? 41st एडिशन। अगला क्वेश्चन है देखिए, एशिया पावर इंडेक्स जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है उसमें इंडिया का क्या स्थान है? एशिया पावर इंडेक्स में भारत की पोजीशन है 3rd नंबर पे। इस इंडेक्स में नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स है और 2nd प्लेस पे है चाइना। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ टाटा स्टील कमीशनड इंडियाज लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस? भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस को कहाँ चालू किया है टाटा स्टील ने? इसे चालू किया है कलिंगनगर, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली गिवन स्पेशल ट्राइबल ग्रुप स्टेटस टू द मनकीडिया कम्युनिटी? किस राज्य ने मनकीडिया समुदाय को विशेष जनजातीय समूह का दर्जा दिया है? तो ये दिया है उड़ीसा राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द अश्व एंड मयूर क्रेडिट कार्ड? सो किस बैंक ने अभी हाल ही में अश्व और मयूर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD CEO हैं V वैद्यनाथन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं माधीवनन बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है आलोक रंजन। तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बने हैं फ्रेंड्स प्रमुख। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई 11 मार्च 1986 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2024 प्रत्याशा री वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस 32nd एकलव्य पुरस्कार। सो 32वें एकलव्य पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया है प्रत्याशा री को। ये बिलोंग कौन सी स्पोर्ट से करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं स्विमिंग से।
अभी इसी साल देखिए जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसमें प्रत्याशा रे ने 6 मेडल जीते थे, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड एट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट। प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज विनोद बच्चन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व पर्यटन दिवस ये मनाया गया है 27 सितंबर को। वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में की थी। इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि शॉर्ट में है थीम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, टूरिज्म एंड पीस। अगला क्वेश्चन है, द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी? ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण जो है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? अबू धाबी में। नेक्स्ट है, विच स्टार्टअप हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द लिंक्डइन टॉप स्टार्टअप इंडिया लिस्ट 2024? तो इसमें नंबर 1 पे जो स्टार्टअप है ना वो है रैपिडो। नेक्स्ट है, व्हेन इज भगत सिंह बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड? भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 28 सितंबर को भगत सिंह जी की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को बांगा पंजाब में, जो इस टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट है। इस बार भगत सिंह जी की 170वीं जो है जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी जो है मनाई गई है। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नगर वन योजना? सो नगर वन योजना जो शुरू हुई है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू एनहेंस अर्बन ग्रीनरी एंड डेवलप अर्बन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स के अगले नेक्स्ट वाइस चीफ कौन बनी हैं? तो अगले उप वायु सेना अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है एयर मार्शल SP धारकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के जीवन नेंदुन चेजियान एंड विजय सुंदर प्रशांत ये अभी सुर्खियों में रहे काफ़ी ज़्यादा, ये कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हैं? तो ये दोनों जुड़े हैं टेनिस स्पोर्ट्स से। अभी क्यों चर्चा में रहे थे? सो देखिए, अभी ATP 250 हांगझो ओपन 2024 टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इंडिया के इस जोड़ी ने डबल्स का जो है टाइटल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे कब सेलिब्रेट किया गया है? विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है 28 सितंबर को। ये दिन ऑनर करता है लुइस पास्चर को, जो कि फ्रेंच केमिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था। थीम ज़रूर याद रखनी है और इसकी थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। अगला क्वेश्चन है देखिए, 14 से लेके 24 अक्टूबर तक जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होगी, कौन सा देश इसे होस्ट करेगा? विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली लॉन्च्ड परम रुद्र सुपर कंप्यूटर? तो हाल ही में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए 3 जो हैं परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च करी हैं। इन 3 सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल किया गया है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने जो है easeMyTrip.com के साथ कोलैबोरेशन करके इंट्रोड्यूस किया easeMyTrip को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड? सो कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली? हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज जस्टिस मनमोहन। ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम PM विश्वकर्मा हेल्ड? सो PM विश्वकर्मा योजना की मनाई गई पहली वर्षगांठ और ये कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पूरा जो सेलिब्रेशन था इसका आयोजन हुआ था वर्धा सिटी में। PM विश्वकर्मा योजना ये लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है इसे लॉन्च किया था। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 अ सक्सेस?
किसे ओलंपिक खेल पेरिस 2024 को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को। सो यहाँ पे हमारे देखिए आज के जो मंथली करंट अफेयर्स के सितंबर के 180 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों से दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किस कंट्री ने 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? इसका आंसर लिखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? तो ये आपके हो गए हैं दो क्वेश्चन टेस्ट के। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के हमारे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा पूरा हो गया है। मैंने आपको यहाँ पे पूरे सितंबर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो एक ही वीडियो में कवर अप करा दिए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा। इस सेशन को आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं करिएगा क्योंकि पूरे महीने के करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में आपको दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।